Assalamualaikum. Good morning, class 9th. I am your physics teacher Danish. Today is your second lecture of physics. In our previous lecture of physics, we have studied about work and energy. So today I will teach you about the two types of energies. These are kinetic energy and potential energy. So first we will revise our last lecture, that is energy. एनर्जी क्या पढ़ा था हमने? क्या अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ केपेबल टू डू वर्क, कि कोई भी बॉडी जो है वो एनर्जी पोजेस करेगी अगर वो कोई काम करने की काबिलियत रखती है। तो उस बाद हम देखेंगे आगे कि आज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या और ये क्या होती है। सो हमारा आज का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. वी कैन यूज़ विंड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस थिंग्स. इट ड्राइव्स विंड मिल्स एंड पुशेस सेलिंग बोट्स. सिमिलरली, मूविंग वाटर इन अ रिवर कैन कैरी वुडन लॉग्स थ्रू लार्ज डिस्टेंसेज. तो कहना वो ये चाह रहा है कि कोई भी जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें एनर्जी पाई जाती है। अब वो जो मूविंग की वजह से जो एनर्जी है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये आगे आपको पढ़ाएगा वो डेफिनेशन के अंदर। अभी वो ये कह रहा है कि जैसे मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं और विंड को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जो अपने वर्क करने के लिए। साथ में उसने ये आपको सेलिंग बोट के ऊपर आपको बता दिया कि जब सेलिंग बोट होती है, जब उस पर एनर्जी लगती है तो वो सेल करती है। जब वो उसके कर्टन जब हिलते हैं तो वो सेल करती है, चलती है आगे की तरफ। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव कर रही है उसमें एनर्जी पाई जाती है और वो एनर्जी कौन सी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपकी ज़रा रीडिंग है, इसको आप कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन से कि डेफिनेशन क्या कहती है। द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। मैंने बताया अभी आपको कि कोई भी एनर्जी अगर किसी बॉडी में पोजेस हो रही है ड्यू टू इट्स मोशन, अगर वो मूव करती है तो किसी भी बॉडी के मूव करने से जो उस बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। ये आपने याद रखना, काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? जो किसी भी बॉडी में ड्यू टू मोशन पोजेस हो। तो कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसमें अगर कोई एनर्जी पाई जा रही है तो उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। नाउ कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v. अभी हम काइनेटिक एनर्जी को पूरा डिराइव करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। तो कहता है कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v. कंसिडर करें कोई बॉडी है जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v और वो मूव कर रही है। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स सच एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट. कहता है बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, चलने के बाद एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है s, उसके बाद वो रुक जाती है क्योंकि उस पर कुछ फोर्सेस लग रही हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह। द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी. तो क्या हुआ, मूवमेंट तो हुई ना, पहले बॉडी की कुछ वेलोसिटी थी v, वो कुछ देर चली, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर वो रुकी। तो जब बॉडी चली तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो यही वो कह रहे हैं, द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड इज केपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स f अनटिल ऑल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड अप. कहता है जब बॉडी मूव की तो उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आई, और जब एनर्जी आती है तो क्या करती है, बॉडी कोई ना कोई वर्क डन करती है। तो कहता है जब उस बॉडी में एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी, तो उसने कुछ ना कुछ वर्क किया और वो वर्क तब तक होता रहेगा जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी यूज़ अप नहीं हो जाती। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी यूज़ हो जाएगी तो वर्क करना ख़त्म कर देगा, बॉडी स्टॉप कर जाएगी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी किसी बॉडी में एनर्जी होती है तो उसका मतलब क्या है कि वो बॉडी कोई ना कोई वर्क कर सकती है। तो यही लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी भी बॉडी में? वो वर्क डन जो उसकी मोशन की वजह से होता है। तो अभी आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे k डॉट ई से, और वर्क डन ऊपर पढ़ के आए थे आप, क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस. तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया? वर्क डन के। ऊपर पढ़ा था आपने कि वर्क डन किसी भी बॉडी में तब होगा जब उसमें एनर्जी पाई जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F डॉट एस. अभी मैंने आपको बताया कि जब बॉडी स्टार्ट करेगी मूव करना तो वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी आपकी वो v होगी, और आफ्टर सम टाइम बॉडी स्टॉप कर जाएगी तो इसलिए आपका वी एफ क्या होगा? ज़ीरो. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास के अंदर, ये पता है आपको कि वी आई और वी एफ कैसे ज़ीरो होता है। अच्छा, ये ज़रा इसको मैं मूव कर लेता हूँ। अब देखें आपके वी आई इज़ इक्वल टू वी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी जो वी थी और बॉडी ने स्टॉप किया है कुछ टाइम के बाद, इसलिए वी एफ क्या हो गई है? ज़ीरो. न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ के भी आए, सबने याद किया है कि एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए. एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए न्यूटन ने कहा था। अब यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ए इज़ इक्वल टू माइनस एफ बाई एम. सिंस मोशन इज़ अपोज्ड हैंस ए इज़ नेगेटिव. अब ये क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ तो एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए है, यहाँ ये नेगेटिव साइन क्यों आया? तो क्योंकि जो मोशन है उस पर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो उसको रोक रही है। यानी हमने बॉडी को मूव किया फॉरवर्ड और बॉडी को कोई जो फोर्स लग रही है वो नेगेटिव लग रही है जो उसको आगे से रोक रही है। तो इसलिए जो हमने माइनस का साइन लगाया, इसका मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन जो फोर्स की है वो ऑपोजिट है। एक वो डायरेक्शन, वो फोर्स जो हम लगा रहे हैं, एक वो फोर्स जो बॉडी पे खुद से लग रही है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वो जो फोर्स है वो
अपोजिट लग रही है, इसलिए हम नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपने न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। क्या जो यहाँ से आपने वी आई की वैल्यू वी एफ की 0, एफ इज़ इक्वल टू एम ए की वैल्यू निकाली है, ये आप सारी पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ये देखें 2 ऐसे ही लिखा हुआ है, ए की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी माइनस एफ बाई एम, एस की जगह वैसे ही वी एफ 0 था तो 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की जगह हमने वी पुट कर दिया वी का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में ये हुआ कि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बचा एफ एस, ये जो साथ नेगेटिव का साइन था ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो राइट हैंड साइड पे जब 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो 0 ही होगा, और ये माइनस वी का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो जो 2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एफ एस की वैल्यू क्या आ गई 1/2 एम वी स्क्वायर। अब ज़रा ये देखें ऊपर हमने क्या लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एफ एस की वैल्यू ये है, यहाँ पे एफ एस की वैल्यू है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी एफ एस है, ये भी एफ एस है। तो यहाँ से हमने लिख लिया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन 6.5 है ये आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देती है। इक्वेशन 6.5 गिव्स द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में पाई जाए ड्यू टू इट्स मोशन। और काइनेटिक एनर्जी पहले आप पढ़ चुके हैं, एनर्जी कहते ही तब हैं जब कोई बॉडी कोई ना कोई वर्क कर सके, तो वही हमने किया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन इज ड्यू टू मोशन, उसको एफ एस के इक्वल। बाकी सब आपने मैथमेटिकल फॉर्म में आप ऑलरेडी कर चुके हैं इसको 2-3 दफ़ा। तो ये आपने डेफिनेशन याद करनी है काइनेटिक एनर्जी की, उसके बाद आपने इसकी पूरी डेरिवेशन को लिखना भी है। मैं आपको इसको सॉल्व फॉर्म में भेज भी दूंगा साथ अटैचमेंट के तौर पर व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो आपने अपनी कॉपी पर लिखनी भी है, उसको याद भी करना है। आगे साथ एग्जाम्पल 6.2 है, ये आपने खुद घर से करनी है, या आपको मैं दोबारा समझा भी दूंगा जब अगर क्लास आप स्कूल में आते हैं तो। अदरवाइज़ ये एग्जाम्पल आपने खुद से कॉपी के अंदर लिख लेनी है, और सिंपल है, सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज पुट हुई हुई है। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये है कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर पढ़ा हमने कि जो एनर्जी पोजेस करती है ड्यू टू मोशन वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी बॉडी में उसकी ड्यू टू इट्स पोजीशन आए उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये ड्यू टू इट्स पोजीशन अगर आती है ग्रेविटी के थ्रू तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी डेरिवेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी लेट वाले पॉइंट से कि लेट अ बॉडी ऑफ मास एम बी रेज्ड अप थ्रू हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड। कोई बॉडी है उसको आपने ग्राउंड से उठाया है किसी हाइट एच के ऊपर, तो अब आपने क्या किया, बॉडी की पोजीशन चेंज कर दी। पहले बॉडी ग्राउंड पे थी, अभी बॉडी को उठा के आप किसी हाइट पे ले गए। तो मैंने क्या बताया, जब भी किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करेंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने बॉडी को हाइट किसी एच पे उठाया तो उस बॉडी में क्या आ गया, द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू द हाइट एच। तो कहता है जब आपने उस बॉडी की हाइट उसको उठाया ज़मीन से किसी हाइट के ऊपर तो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के। फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पर डिस्टेंस किसके इक्वल है, डिस्टेंस वो है ना जो आपने बॉडी को ज़मीन से उठाया और किसी हाइट पे ले गए, तो इसलिए एस की जगह क्या आ गया, एच आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गई, एफ मल्टीप्लाई एच, एफ मल्टीप्लाई एच। और फोर्स कौन सी है, फोर्स वो उस बॉडी का वेट है जिसको हम उठा रहे हैं, तो W मल्टीप्लाई एच, यानी F की जगह हम W लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय एच। अब वेट आप पढ़ के आए हुए हैं, पहले क्या होता है W इज इक्वल टू mg, तो सिर्फ हम इस W की जगह mg पुट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास फार्मूला आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू WH, W की जगह mg पुट किया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये आपका फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। Thus the potential energy possessed by a body with respect to the ground is mgh and is equal to the work done in lifting it to the height h। तो हमने एक बॉडी की पोजीशन चेंज की फ्रॉम ग्राउंड टू द हाइट एच, तो उसमें क्या आई, पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन के। उसका फार्मूला क्या है, PE इज इक्वल टू mgh। इसकी भी एग्जांपल 6.3 आपने घर से करनी है और 6.4, यानी आज आपका काम क्या है कि आपने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों की डेफिनेशंस विद उनकी डेरिवेशन ये आपने लिखना है। मैं इसकी आपके सॉफ्ट फॉर्म भी भेज दूंगा आपको साथ, जिसको आपने याद करना है। उसकी 3 एग्जांपल्स हैं 6.2, 6.3, 6.4। ये तीनों भी आपने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखनी है, ये आपको समझ आ जाएंगी, सिर्फ वैल्यूज़ पुट हुई हुई हैं इनके अंदर। फिर भी अगर समझना है तो मुझे व्हाट्सएप पे दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। तो ये काम आपने लिखना भी है इन कॉपी पे और याद भी करना है। और अपना ख्याल रखें, घर में थोड़ा कोरोना से बच के रहें, और इस काम को ज़रूर लिखिएगा और याद करिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।